हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको ट्रायंगल से थ्योरम 6.6 कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सरसाइज 6.4 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर 6.6 थ्योरम को प्रूव करेंगे। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहां पर ये बोला गया है कि हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहां पर ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो है वो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, जबकि ये गिवन है कि ये दोनों ही ट्रायंगल यहां पर सिमिलर हैं। तो हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन है टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, जो कि सिमिलर है। तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है। जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ और ए सी का रेशियो पी आर के साथ इक्वल होगा। ये हमें यहां पर गिवन है। गिवन के बाद जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो इक्वल होगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये रेशो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या फिर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल होगा दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो के इक्वल। तो ये हमको यहां पर प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ के बाद में प्रूफ देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ए से डी एक परपेंडिकुलर जो कि बीसी पर होगा, और पी से क्यू आर पर हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर लेंगे और फिर पी से साइड क्यू आर पर परपेंडिकुलर लेंगे। ये परपेंडिकुलर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के अंदर एरिया की बात हो रही है, और एरिया की बात यदि क्वेश्चन के अंदर बोली गई है तो एरिया, हम जो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस बीसी होगा क्योंकि बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है। ए डी को ले लेते हैं यहां पर हम, और ऐसे ही यहां पर एम लेते हैं। क्यू आर जो है ये बेस होगा और यहां पर एम पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां पर इनके एरियाज लेंगे। कैसे? ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। ऐसे ही ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन उससे पहले जो हमने ड्रॉ किया है ए से डी पर ए डी जो परपेंडिकुलर डाला है बीसी पर, और पी एम परपेंडिकुलर डाला है क्यू आर पर, उसे हम यहां पर लिखेंगे। वी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर BC and PM परपेंडिकुलर QR। तो हमने यहां पर
दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो कि AD और PM है। अब हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 1/2 बेस BC इंटू हाइट AD। तो AD हमने यहां पर हाइट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो वो भी 1/2 बेस QR इंटू परपेंडिकुलर PM। ये हम सेकंड इक्वेशन यहां पर लेते हैं। अब हम, क्योंकि हमें रेशो चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो कि है 1/2 इंटू BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू PM। हम यदि यहां देखें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और हम यहां पर इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे, थर्ड मान लेंगे, और यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ेंगे। क्यों यहां पर क्वेश्चन को क्यों छोड़ रहे हैं हम अभी? यहां पर इसलिए क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जो भी हमें आंसर लाना है AB अपॉन PQ लाना है, या AC अपॉन PR ला सकते हैं, या BC अपॉन QR ला सकते हैं। मतलब कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड, क्योंकि साइडों के रेशो इक्वल है, तो कोई भी साइड यहां पर आ सकती है। लेकिन ये AD जो है, AD अपॉन PM, उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो उसकी साइड नहीं है। यदि और अदर साइड होती तो हम यहां पर ले सकते थे। तो हमें अभी AD और PM को चेंज करना पड़ेगा इनमें से किसी भी में, इन साइड्स में से किसी भी में चेंज करना होगा। AD को चेंज करना होगा AB, BC या C किसी भी साइड में, और PM को चेंज करना होगा PQ, QR और PR में से किसी में। क्यों? क्योंकि इनका रेशो तो इक्वल है, इनको हम यहां पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम AD अपॉन PM को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें लाना ही नहीं है AD और PM। तो अब हम AD और PM का रिलेशन देखने के लिए हम क्या करें, हम यहां पर ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल PMQ को सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। यदि हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर पाते हैं तो हमारा जो साइड्स है, AB का रेशो जो PQ के साथ है वही AD का रेशो PM के साथ बन जाएगा, बिकॉज ये सिमिलर हो जाए तो अब हम इन्हें सिमिलर यहां पर करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ। जिन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करते हैं उनको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या इक्वल है, क्या कौन सी कंडीशंस हमारी बन सकती है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, जब ट्रायंगल ABC सिमिलर था PQR के, तो एंगल B इक्वल रहा होगा एंगल Q के, तो हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल होगा एंगल Q गिवन कंडीशन। जो कंडीशन गिवन थी उसके द्वारा, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल्स का एंगल भी इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, क्योंकि दोनों सिमिलर गिवन है। उसके बाद हमने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एल्टीट्यूड 90 का एंगल बनाएगा यहां भी और यहां भी, तो हम बोल सकते हैं एंगल D इक्वल होगा एंगल M ईच 90 डिग्री। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB और PMQ सिमिलर होंगे बिकॉज इनके टू एंगल्स इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल PMQ। जब ये सिमिलर होगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो AB है, AB का रेशो
पी क्यू के साथ जो होगा वही एडी का रेशो पीएम के साथ भी होगा और बी डी का रेशो क्यूएम के साथ भी होगा। तो इसकी तो हमें आवश्यकता यहां पर नहीं है, लेकिन एडी और पीएम, एडी का जो रेशो पीएम के साथ है वही एबी का पीक्यू के साथ है। यदि हम यहां से कंपेयर करें तो जो एबी का रेशो फर्स्ट से यहां से देखें तो एबी का रेशो जो बीसी के साथ है वही एडी के भी साथ है। तो यहां से और यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमको चाहिए बीसी, हम बोल सकते हैं कि एबी का रेशो जो है, एबी का पीक्यू के साथ जो रेशो है वही एडी का पीएम के साथ है और वही रेशो बीसी का क्यूआर के साथ है और वही रेशो एसी का पीआर के साथ भी है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें एडी के स्थान पर बीसी अपॉन एडी अपॉन पीएम के स्थान पर बीसी अपॉन क्यूआर यूज करना है स्क्वायर लाने के लिए। तो हम यहां पर इसे इक्वेशन 4 मानते हैं और हम यहां पर इक्वेशन 4 से एडी अपॉन पीएम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा। यहां से हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। तो इनका रेशो इक्वल होगा BC ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए ट्रायंगल ABC, तो BC जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड है किसके? अपॉन QR। लेकिन AD अपॉन PM की भी वैल्यू AD अपॉन PM के भी इक्वल हम लिख सकते हैं BC अपॉन QR। तो हम ये बोल सकते हैं कि BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल होगा, जो कि हमने यहां पर भी देखा। तो हम इसके स्थान पर AB भी लिख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर भी इक्वल होगा। इसी प्रकार AC अपॉन PR का स्क्वायर भी इक्वल हो। 2 ट्रायंगल्स आपको सिमिलर गिवन है और उसके साथ साथ जब वो ट्रायंगल्स गिवन है तो आप सभी जानते हैं कि ट्रायंगल्स यदि सिमिलर है तो उनकी साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। तो हमने यहां पर ये यूज किया। साइड्स के रेशो इक्वल होने के साथ साथ उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। इसकी भी यहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या कि जो हमको प्रूफ करना है कि दोनों ही ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशो है वो इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड। कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। यहां पर हमने तीनों साइड नहीं लिखी, इनकी जगह नहीं थी। तो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड जो AB है उसके साथ PQ या AC है उसके साथ QR और BC के साथ QR, कोई भी साइड ले सकते हैं।